ॐ श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ॐ ऐं सरस्वते स्वाहा। ॐ क्लीं पार्वते नमः। ॐ दुं दुर्गाय नमः। ॐ शांति शांति शांति। ऑलराइट, हम लोग है पेज नंबर 137। हाँ, 137 पे है हमारी बातें चल रही है चक्रस एंड एलिमेंट्स। चक्र के बारे में काफी नई बातें हमने कल पढ़ी, और पंचमहाभूत जो है या तत्व जो है, ये तत्वों के बारे में पढ़ा। और हमने ये देखा कि अग्नि तत्व हर एक तत्व में, हर एक चक्र में होता है। अग्नि तत्व हर जगह पे होता है। अग्नि तत्व के बगैर कुछ भी नहीं होगा इस प्रकृति में। और फिर हमने देखा कि जो पृथ्वी तत्व है, ये माँ से जुड़ा हुआ है, राइट? So here the last thing that we read, mother represents food, security, and home for the child. All things related to the first chakra. The the first impressions of the child about food and security begin in the mother's womb, and the first thing the newborn wants instinctively is the mother's breast. The mother's love for the child is also the foundation of its emotional well-being. The mother is deeply connected with the child, with both the first chakra and the second chakra, and if she has grown spiritually, then also the higher chakras. The one who has a connection of pain and sorrow with one's own mother walks with too much weight on earth. Both Sita and Buddha had very loving and nurturing मदर्स। तो लेखक ने बुद्ध और सीता की, माताओं की, ये इनको क्या, इनको तकलीफ हुई। तो वहां पे उसने समझाया कि बस अपनी माँ से दूर रहे, इतना छोड़कर उनको कभी किसी बात की तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि माँ से बहुत जुड़े हुए थे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। लेखक आगे पूछते हैं, हाउ डिड यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स अराउंड यू हु वर इंटरेस्टेड इन स्टीलिंग योर वर्च्यू। तो आपकी लज्जा, आपकी आप जो पुण्य जो है, पुण्यवान जो थी सीता, तो उसका वो जो जो छीनना चाहते थे, उनके पुण्य अवस्था को जो छीनना चाहते थे, उनसे किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा। वो कहती है, आई वॉज प्रोटेक्टेड थ्रू सीक्रेट सिंबल्स एंड एनर्जीज, सो माई वर्च्यू कुड नॉट बी स्टोलन। देखो, मेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था। यहाँ पे लक्ष्मी जी कहती है, सीता के रूप में, सीता के जीवन में मेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था। क्यों? क्योंकि शुभ चिन्ह और शुभ ऊर्जाओं से मैं, शुभ चिन्ह और शुभ ऊर्जाओं का मुझे संरक्षण था। At times it would seem to others that I was barren, and at other times others would see me more like a child than a young woman. कभी कभी किसी को लगता था कि भाई, जैसे खाली कोख के है, या बच्चे नहीं है, तो बैरन दिखती थी वो। और कभी कभी मैं एक छोटी सी बच्ची की तरह लोगों को अपियर होती थी, और कभी कभी लोग मुझे एक यंग वुमन की तरह भी देखते थे। एंजल्स अटेंडेड मी एंड हेल्प्ड मी टू नॉट बी सीन एट टाइम्स। और जब मुझे अदृश्य होने की जरूरत थी, तब मुझे जो एंजल्स है, ये इस तरह से मेरी मदद करते थे कि लोग मुझे देख ही नहीं पाते थे, मैं अदृश्य हो जाती थी। Aha, so the ones interested in stealing your virtue would not see you at all with the help of angels. तो अगर किसी ने आपकी इज्जत पे हाथ डालना चाहा, तो क्या यही एंजल्स थे जो आपको अदृश्य या गायब कर देते थे? बोलती है, हाँ, इट वुड सीम एज इफ आई वॉज नॉट देयर। उनको मैं दिखती ही नहीं थी, हाँ, अदृश्य हो जाती थी। यू मस्ट नो दैट आई लव दिस कॉन्वर्जेशन। तो लेखक उसको कहते हैं, ये सारी बातें करने में आपसे बहुत मजा आता है। वो कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ। फिर आगे लेखक कहते हैं, आई फील मोर फुलनेस इन माई लाइफ दीज डेज। आजकल मेरी जिंदगी मुझे बहुत
भरी हुई महसूस होती है या पूर्ण महसूस होती है। आई फील वेरी फॉर्चुनेट नॉट टू बी स्ट्रगलिंग विथ इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, finances, etc. I feel gratitude for being able to have these conversations with you. लेखक कहते हैं मैं बहुत नसीबवान हूँ कि ना मुझे कोई तबीयत की प्रॉब्लम है, आरोग्य से लेकर कोई प्रॉब्लम है, और ना ही पैसे की मुझे कोई कमी पड़ती है। और ये बातें, आपसे ये बातें करने का जो समय मिलता है, और आपसे आपकी ये बातें सुनकर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो देवी कहती है यस, बिकॉज योर फर्स्ट चक्रा फील्स बैलेंस्ड एंड ओपन, इट वॉज नॉट ऑलवेज सो इन द पास्ट। क्योंकि तुम्हारा पहला चक्र खुल गया है और संतुलित हो गया है, ऐसे पहले नहीं था। आई रिमेम्बर, हाँ मैं जानता हूँ, वो कहता है देर वर इंटेंस पीरियड्स ऑफ स्ट्रगल इन माई लाइफ रिलेटेड टू हेल्थ, करियर एक्सेट्रा थ्रू आउट माई 20s एंड 30s। मैं 20 साल का था, 30 साल का था, तब मुझे बहुत मेरे आरोग्य को लेके, मेरी व्यवसाय को लेके मुझे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। एंड रिलेशनशिप्स, हंसते हुए लक्ष्मी कहती है संबंधों में भी बहुत गड़बड़ हो गई तुम्हारी। तो कहता है एज यू सरेंडर, यस एंड रिलेशनशिप्स। फिर देवी कहती है एज यू सरेंडर्ड थिंग्स केम इनटू बैलेंस बाय देमसेल्व्स। देखो अगेन एंड अगेन सरेंडर की बात हो रही है, like Suchitra rightly pointed out yesterday. Two things that we are continuously talking about. One is devotion and the other is surrender. Hmm? As you surrendered, themes came into balance. जब भी हम नसीब पे छोड़ देते हैं, जब भी हम शरणागति ले लेते हैं, ये प्रकृति की शरणागति कहो या भगवान की कहो, तू जो चाहे तू बोले वो, ना हम करता हरि ही करता, हरि ही करता ही केवलम, ये बोलकर जब हम छोड़ देते हैं, तब चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। Like two magnets that find the opposite poles of each other on their own if they are not close enough. जैसे कि दो लव चुंबक है ना, अगर दो मैग्नेट्स जो है वो अपने आप खींचे चले आते हैं एक दूसरे की तरफ। दिस इज द वे ऑफ ऑल चक्रस। चक्रस इसी तरह से काम करते हैं। From your surrendered space came the creative spark of your actions, which had the balance of the feminine and the masculine. देखो समर्पित हो जाओ, भगवान के शरणागति ले लो, या यूनिवर्स को सबमिट करो, या सरेंडर टू द कॉस्मिक पावर। ये जो हम बातें करते हैं, इससे होता क्या है पता है? देखो जब हम मैं कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ेगा, मैं करूंगा, और सब निर्णय मुझे लेने हैं, जब माइंड काम करता, माइंड से हम काम लेते हैं, तो माइंड कई बार, क्योंकि माइंड बेसिकली असंतुलित है, मन हमारा संकल्प विकलात्मक है, ये कभी संकल्प कभी विकल्प, इसी में वो कंफ्यूज ही होता है हमेशा। तो हम सही निर्णय, सही एक्शंस नहीं ले पाते। जब हम समर्पण में रहते हैं, जब हम दुख को सेलिब्रेट नहीं करते, हाँ, जब हम दुख मनाना छोड़ देते हैं, देखो समर्पण करोगे तो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब हम रिलैक्स्ड है, तभी हमारी जो विवेक बुद्धि है ये जागरूक हो जाती है, और हम सही समय पे सही निर्णय लेते हैं, सही कार्य करते हैं। सो राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट एक्शन। व्हाई? बिकॉज यू आर रिलैक्स्ड। ओके, एंड वेयर डिड द रिलैक्सेशन come from? It came from surrendering. So when this happens, everything works out. सब सुलझने लगता है। ये जो स्त्री तत्व पुरुष तत्व जो है, ये संतुलन में आ जाता है। बट समटाइम्स द कर्मा सिंपली टेक्स इट्स टाइम टू प्ले आउट। और कभी कभी फिर हमको लगता है अरे मैंने तो पूरी तरह से शरणागति ले ली, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों इतना, मतलब मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, या मैं जो चाहती हूँ ये नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि कभी कभी वो जो दुख सहना होता है ना, वो दुख का जो कर्म है ना, वो पूरी तरह खत्म जब तक नहीं हो जाता, तभी तक काम नहीं होता। सो समटाइम्स यू हैव टू वेट, पेशेंस। देन वी कम टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ धीरा। We have to keep patience. Let the karma play out.
Once the karma plays out, things will work out. Sometimes the karma simply takes its time to play out, as your choices are more limited in the first chakra. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले चक्र में हम सीमित है ना, पृथ्वी है, पांचों इंद्रिय हमारे कार्यरत है, मन कार्यरत है वहां पे, तो सीमितता आती है, लिमिटेशंस आता है, और लिमिटेशंस के वजह से समय लग जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? लेखक पूछते हैं व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों? समझाती है, इफ यू आर born अंडर फिजिकली चैलेंजिंग कंडीशंस, there may not be much you can do to change that. Only a complete surrendering can open the first chakra more quickly. देखो, जैसे जैसे तुम सीमित, अगर तुम्हें कोई प्रकार का अपंग है, कहीं भी कोई भी अंग से, अगर एक हमारा अंग काम नहीं करता है, क्या कर सकते हो तुम? अगर वो नहीं कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, फिर स्वीकार, यही हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है, राइट? वैसे ही इफ यू आर बोर्न इन अ झोपड़पट्टी, देन यू आर ऑलरेडी लिमिटेड। गेट माई पॉइंट? बात आ रही है ध्यान में? तुम सीमितता में तुम जी रहे हो, तो ये सीमितता के वजह से। लेकिन जब हम समर्पण में रहते हैं, स्वीकार में रहते हैं, when we accept, okay, I don't have this ability, okay, I am limited in this aspect, when we accept it, the first chakra opens up quickly, मूलाधार बहुत ही जल्दी खुल जाता है। what happens with complete surrendering? सही बात है, लेखक पूछ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से समर्पित होने से क्या होता है? योर चॉइसेस इंक्रीज, आपके पास चॉइस ज्यादा होता है, बिकॉज व्हेन यू आर इन सरेंडर, द फायर एनर्जी कैन शिफ्ट द अर्थ एलिमेंट इनटू बैलेंस without any striving on your part, opening more possibilities and deepening your connection with the higher chakras. Alright? वो कहती है आपके चॉइस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार में हो, समर्पण में हो, तो अग्नि तत्व हमारे पृथ्वी तत्व को बैलेंस में लाता है। यानी अग्नि तत्व से हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस में आता है, जिसकी वजह से ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं हमें। ऑलराइट? जब पृथ्वी चक्र ब्लॉक्ड है या पूरी तरह से खुला नहीं है, तो सीमितता बढ़ जाती है, लिमिटेशंस बढ़ जाते हैं, चॉइसेस कम हो जाते हैं। जब मूलाधार को रिलैक्स किया जाता है, जब पहला चक्र खुलने लगता है, तो ऑप्शंस ज्यादा मिलने लगते हैं। ये मैंने लाइफ में देखा है कि we say that I want this promotion, or I want this payment, or I want this property to offload, और हम वो मांगते हैं। और मेरे पास करियर के लिए जब लोग आते हैं, तब मैं उनको वही पूछती हूँ, बच्चों को, कि तुम क्या चाहते हो? तो वो पे पैकेट बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, कंपनी बताते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ, अगर तुम बोलोगे कि मुझे ये पे पैकेट चाहिए, जो भी, सपोज 1 लाख रुपीज पर मंथ, मुझे ये चाहिए, तुमने अपने आप को लॉक कर दिया। तुम कहोगी कि मुझे अमेजोन में ही जॉब चाहिए, फिर तुमने अपने आप को लॉक कर दिया। तुम कहोगे मुझे ये वाली एचआर में ही पोजीशन चाहिए, फिर से तुमने अपने आप को सीमित कर दिया। यू हैव लिमिटेड योर सेल्फ देयर इटसेल्फ। व्हाट डू यू एक्चुअली वांट? फिर वो काफी सारा काउंसलिंग होने के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचते, व्हाट आई वांट एक्चुअली इज गुड अपॉर्चुनिटी। संधि चाहिए ना, तो संधि मांगो। जो चाहिए वो जो चाहिए ना, जो अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, चॉइसेस ज्यादा होती है, तो तुम जो चाहते हो वो सब कुछ मिल जाएगा, राइट? अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स नहीं मांगने हैं, पढ़ाई करनी है, राइट? कि मेरी पढ़ाई अच्छी होने दो। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी होगी तो मार्क्स मुझे मिलेंगे। या इट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली, इफ वी आर रिलैक्स्ड, अपॉर्चुनिटीज विल कम। जहाँ पे कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, अभी यहाँ पे बहुत योगा टीचर्स है,
कि समझो अगर क्लाइंट्स कम आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, यू हैव टू ओपन योर फर्स्ट चक्र. फॉर दैट यू हैव टू बिकम रिलैक्स्ड एंड यू हैव टू से द राइट पीपल विल कम टू मी. More opportunities will come, more proposals will come, at least people will start making inquiries, right? So you have to bring yourself into that mode. यही यहाँ पे वो वही बात बता रही है, पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाता है और ऊपर के चक्र जो है ना ये भी खुलने लगते हैं. ऑलराइट, तो वो पूछते हैं why can't we move the earth element into balance by striving. और हाँ, एक बात और उन्होंने कही देवी ने ये समझाते हुए, प्रयत्न किए बगैर होता है ये. यू डोंट एडवर्टाइज, यू डोंट टेक एनी एफर्ट एंड स्टिल अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप विदाउट एनी एफर्ट ऑन योर पार्ट. ये अग्नि तत्व ने पृथ्वी को संतुलित करने के वजह से होता है. फिर से ये नहीं सोचना कि मैंने अपने आप को रिलैक्स किया ना इसलिए हुआ. अहंकार. ओके, अहम भाव हर जगह पे सर खोलेगा, सर उठाएगा. सो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द ईगो. इट इज बिकॉज योर अग्नि ओपनड अप योर मूलाधार, so more opportunities came without taking any effort. तो लेखक पूछते हैं why can't we move the earth element into balance by striving or pushing hard instead of surrendering. समर्पित होने ना होते हुए प्रयत्न से ये क्यों नहीं हो सकता, है ना? अगर हम भक्ति में नहीं है, कर्म तो कर रहे हैं, फिर हमें फल क्यों नहीं मिलता? काफी बार हमारी भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीन शब्दों को लेकर कई बार हमारी चर्चा होती है कि ज्ञान से भक्ति होनी चाहिए तो कर्म बनेगा. सिर्फ भक्ति रहेगा लेकिन ज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं खत्म होते. ये तीनों चीज है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है. ये तीनों के बगैर कुछ भी नहीं है. दिस इज द ट्रायंगल दैट वी हैव टू वर्क इन. ओके, देयर हैज टू बी नॉलेज. whatever you do it with complete opening of the heart and you work towards it. तो कर्म योग, राइट? तो प्रयत्न करके सिर्फ ये क्यों नहीं होता, ये पूछ रहे. यू कैन, एंड इफ यू पुश इन द राइट प्लेस इट माइट वर्क टेम्पररीली. हो सकता है, और अगर तुमने सही जगह पे धक्का दिया है तो वो हिल भी जाएगा, या पृथ्वी तत्व हिल भी जाएगा, होगा भी. हाँ, पर वो टेम्पररी होगा, फिर से वो ब्लॉक हो जाएगा. आ रही है बात ध्यान में? या वो टेम्पररी होगा, फिर से ब्लॉकेज आ जाएगा. बट विदाउट सरेंडरिंग यू डू नॉट नो वेयर टू पुश. लेकिन सही जगह पे धक्का देने के लिए, कहाँ धक्का देना है ये जानने के लिए तुम्हें समर्पण में आना होगा, राइट? Where the earth is too dense and unmovable and where your pushing can create the great balance, that is why you need to surrender. पृथ्वी जड़ है, पृथ्वी अचल है, उसको पैर नहीं है, वो खुद से नहीं हिलेगी, राइट? उसको अग्नि तत्व हिलाएगा, और अग्नि तत्व तब जागृत होगा जब तुम समर्पण में आओगे. Earlier you said that Sita had no issues in her first chakra and that she began her journey in the second chakra. Can you tell us more about the second chakra? आपने ये बताया, देवी को वो कहता है कि सीता का पहला चक्र पूरी तरह से खुला हुआ था जन्म के समय से ही लेकर. तो दूसरे, लेकिन उसका जो जर्नी था, उसका प्रवास था, ये दूसरे चक्र को लेके था. तो ये दूसरे चक्र के बारे में हमें और समझाओ. देवी कहती है द सेकेंड चक्र इज कनेक्टेड टू बोथ इमोशंस एंड सेक्सुअलिटी. हमने ऑलरेडी देखा. स्वादिष्ठान चक्र, स्वाद, जहां पे तुम उपभोग लेते हो. इमोशंस, या योर एनर्जी गो इनटू मोशन. एंड सेक्सुअलिटी, एक्सप्रेशन, ये दोनों यहाँ पे आते हैं. दिस चक्र इज ब्राइट एंड दो दे से इट इज ऑरेंज, इट इज ब्राइट लाइक द ऑरेंज सन. हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र का रंग ऑरेंज है, लेकिन वो डल ऑरेंज नहीं है. सूर्य का देखो, डूबता हुआ सूर्य जब, या उगता हुआ सूर्य जब वो ऑरेंज रंग का होता है ना, तो वो कितना ब्राइट होता है. ऐसे ब्राइट ये सेकंड चक्र है. द एनर्जी इज वेरी इलेक्ट्रिक इन दिस चक्र लाइक अ समर स्टॉर्म. इसमें ऊर्जा जो है ना, ये बहुत
अग्नि की ऊर्जा है इसके अंदर। इट कनेक्ट्स इजीली विद द क्राउन चक्र। स्वादिष्ठान और सहस्त्ररा, देखो मूलाधार और नाभि चक्र और हृदय चक्र, या मूलाधार और हृदय चक्र, इसको कई ऐसे प्रैक्टिसेस है रेकी की है या एनर्जी वर्क्स है जहाँ पे मूलाधार और अनाहत यानी हृदय चक्र को जोड़ा जाता है। तो ये इनका कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे ही स्वादिष्ठान का जो संबंध है ये सहस्त्ररा के साथ आता है। सो द एनर्जी इज वेरी इलेक्ट्रिक। इट कनेक्ट्स इजीली विद द क्राउन चक्र विच हेल्प्स वन टू स्टे इन द इनर ब्लिस। देखो स्वाद है, खुशी है, आनंद है, उपभोग है, कहाँ पर? स्वादिष्ठान में। लेकिन अगर हम वो पृथ्वी तत्व के आधार पे, अगर वो जिंदगी में हर चीज का, शरीर सुख, अन्न सुख, पानी सुख, संबंध सुख, ये जो सारे सुख है, ये सुख का स्वाद हम स्वादिष्ठान चक्र के वजह से अच्छी तरह से ले सकते हैं। लेकिन सुख का प्रॉब्लम क्या है? सुख क्षणार्थ है, कुछ देर तक होता है फिर खत्म हो जाता है। हम्म और स्थिर नहीं रहता। सहस्त्ररा में भी पूरी तरह से सुख है, उन्मनी अवस्था है, परमानंद जो है वो सहस्त्ररा में है। ये क्या फर्क है? ये आनंद क्यों है, वो सुख क्यों है? क्योंकि वो सुख क्षणार्थ है और ये परम है। The happiness gets converted into eternal bliss or eternal joy. All right, so वो कन्वर्जन हमको चाहिए। जो सुख हम, छोटे छोटे सुख हम जो स्वादिष्ठान से स्वाद लेते रहते हैं, हमको वो परमानेंटली चाहिए। ऑलराइट, तो ये क्राउन चक्र से निगडित है, विच हेल्प्स अस टू स्टे इन इनर ब्लिस एंड मेक चॉइसेस फ्रॉम दैट फुलनेस। फिर अगर हम परम आनंद की अवस्था में जिंदगी बिताते हैं, कोई आए जाए, कुछ हो कुछ ना हो, कुछ भी कैसे भी हो, कहाँ पे हो कहीं नहीं हो, जो भी कुछ है जैसा भी है, आप कौन सी अवस्था में है? परम शांति, परम आनंद। यू स्टे इन द इटर्नल ब्लिस irrespective of what is happening in life. So how are you living your life? In fullness. परम आनंद, परम शांति टुकड़े टुकड़े में नहीं होता, क्षणार्थ नहीं होता, कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए, उसको समय का बंधन नहीं है। राइट, तो फिर जो भी कुछ करोगे जिंदगी में, कहाँ से करोगे? परम शांति से करोगे, परम आनंद से करोगे। राइट, so if you touch a plant and feel the softness of its leaves, and if you feel the soft fur of an animal, that feeling of softness comes from the second chakra। यहाँ पे देवी उदाहरण देती है, एक बड़े प्राणी का जो सॉफ्ट फर होता है ना, काय म्हणू आपण, प्राण्या ज्यांना मऊ मऊ गादी सारखं कापसासारखं जाणवतं ना, तो वो सॉफ्टनेस जो है वो फील करते हैं, या कोई पत्ते का सॉफ्टनेस है, हम उसको फील करते हैं। तो ये जो हम करते हैं ये स्वादिष्ठान सेकंड चक्र से हम करते हैं। While the first chakra allows one to sense using the body senses, the second chakra allows one to feel what one senses। देखो जब मूलाधार खुलता है तो हमारे इंद्रिय अपने अपने विषयों के साथ जुड़ते हैं। आंखें दृष्टि देखती है, कान म्यूजिक सुनता है या नाद को सुनता है। अगर मूलाधार बंद है तो तुम्हारे इंद्रिय से तुम बाहरी दुनिया के साथ जुड़ नहीं सकोगे। दिस इज सुचित्रा अगेन अ गुड न्यू पॉइंट। गेटिंग इट? यस ममता। अगर मूलाधार बंद है तो हाथों से स्पर्श, सुगंध, सुनना, बोलना, टेस्ट, ये नहीं होगा। जब पहला चक्र खुलता है तो दूसरा चक्र हमें उसका आस्वाद हमें मिलता है।
तो जो इंद्रिय हमारा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जहां जहां जुड़ती है ना, उसका हम आनंद ले पाते हैं। ऑलराइट, नाउ टू पीपल में टेस्ट समथिंग स्वीट यूजिंग देयर फर्स्ट चक्र, however one may like the sweet taste while the other may dislike it. ओके, दो जन एक ही चीज का स्वाद लेते हैं, एक स्वाद का आनंद उठा पाता है, जिसका पहला चक्र खुल गया है वो दूसरे चक्र के वजह से वो स्वाद का आनंद उठा सकता है, और जिसका पहला चक्र बंद है उसको स्वाद कुछ पता नहीं चलता। ऑलराइट, this really brings a lot of clarity, you know, because मैंने देखा है कभी कभी खाना पकाते हैं और किसी को कहा जाए कि जरा आप स्वाद देख दो, तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे टेस्ट नहीं पता चलता, आई कांट मेक आउट। अब मुझे मतलब टेस्ट बराबर है कि नहीं, देख दो, तो वो बोलेंगे नो नो आई कांट मेक आउट। और कोई बोलेगा, और घर में एक टेस्टर तो होता ही है। यस ममता जानवी, या एक टेस्टर होता है, उसको ही बुलाने का, उसको ही पूछने का भैया इसका स्वाद बराबर है क्या, बोल दो, वो एग्जैक्टली क्या कम है ये भी बता देगा। तो अब ये बात जब पढ़ रहे हैं तब ये ध्यान में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले वाला जो था उसका मूलाधार चक्र बंद है, और दूसरे वाला जो जिसको टेस्ट समझता है उसका मूलाधार चक्र पूरी तरह से खुला है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो दूसरा है he will be more successful than the first person, because मूलाधार opens up opportunities for roti kapda and makan, security. So पहला वाला जो था वो इनसिक्योर, दूसरे के कंपैरिजन में द फर्स्ट पर्सन विल बी मोर इनसिक्योर, द फर्स्ट पर्सन विल बी लेस कनेक्टेड टू मटीरियल अवेलेबिलिटी, abundance, राइट। पहले वाले में लैक रहेगा, दूसरे वाले में अबंडेंस रहेगा। दिस इज लाइक एन आई ओपनर, वंडरफुल। All right, so two people may taste something sweet using first chakra. One may like and the other may dislike. Such likes and dislikes and the emotions tied to them come from the second chakra. ये दूसरे चक्र, पहला चक्र खुल गया तो दूसरे को खोलेगा, वो खुलने के वजह से होता है। Through emotions, though emotions are felt in multiple chakras, almost all of them except the primal fears originate in the second chakra. देखो हमें अलग अलग सॉरी अलग अलग हजारों भावनाएं हमें महसूस होती है। हम भावनाओं को हृदय से भी महसूस कर सकते हैं, नाभि से भी महसूस करते हैं। हृदय नाभि से महसूस करना, या ना देखो पेट पकड़ के हंसना, अब हंसना, आनंद, खुशी, वो जो है वो भी एक भाव ही है, राइट। तो ये जो सारे भाव है ये हमें सारे चक्रों से महसूस होते हैं, एक्सेप्ट फॉर फियर। फियर ओरिजिनल प्राइमल बोलते हैं ना, सर्वाइवल, जो सर्वाइवल मोड में है वो लोग फियरफुल होते हैं, और फियर कम्स फ्रॉम मूलाधार चक्र। ऑलराइट, which though emotions are felt in multiple chakras, almost all of them except the primal fears originate in the second chakra। तो सारे भाव जो है ये स्वादिष्ठान से उभरते हैं। डर जो है, भय जो है, ये मूलाधार से निकलता है। तो ओरिजिनल जो डर है, डर जैसे ओरिजिनल भाव जो है ये मूलाधार से आता है, इनसिक्योरिटी, फियर, ये चीजें। लेकिन बाकी सारे भाव जो है हम इसका एहसास जो कर सकते हैं ये दूसरे चक्र यानी स्वादिष्ठान की वजह से कर सकते हैं, राइट। The energy of the second chakra helps in maintaining good skin tone and good hair। देखो आपको गाजर दिखा दिया हमको। अच्छी त्वचा का राज, मेरी अच्छी त्वचा का राज और मेरे सुंदर बालों का राज, योर क्राउनिंग ग्लोरी। ऑलराइट, सो इफ यू वांट गुड स्किन एंड गुड हेयर, योर सेकंड चक्रा हैज टू बी ओपन। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, मैं क्या करूं, काय करणार,
मोहन सर सांगतात ना आपल्याला, स्किन चांगली राहायचं असेल तर पाणी पित राहा, म्हणजे जलतत्व आलं इथे परत, म्हणजे जलतत्व आलं, सेकंड. पण करणार काय? तू पाणी हा. पिणार आहेस, पण तू बेसिकली हम्म. स्वादिष्ठान आपण म्हणतोय त्याला. हा, तर स्थान आहे. सगळं त्याचा स्वाद घेणे, स्वाद. हा, सगळ्या स्वाद. इंद्रियांचा आनंद, आनंद घे. हा, उपभोग आनंद. उपभोग एन्जॉय लाईफ. उपभोग हाँ, अष्टवक्र kept saying बी हैप्पी, खुश रहो, आनंद लो, हर चीज का आनंद लो, अच्छे खाने का आनंद लो, अच्छे कपड़े पहनो, घूमने जाओ, जो भी कुछ कर रहे हो उसमें आनंद लो. ओके, इफ यू एंजॉय लाइफ, योर स्किन एंड योर हेयर इज गोइंग टू रिमेन गुड. हाँ, बॉटम लाइन है, कोई क्रीम की जरूरत नहीं है. राइट. और सारे, इतना बड़ी इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री बंद पड़ जाएगी. द एनर्जी ऑफ द सेकंड चक्रा helps in maintaining good skin tone and good hair. When not functioning properly, it can either unleash raw, fiery energy, causing one to become angry or violent, or excessive water energy, causing one to become too emotional. हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट में एक थी, कोई छिकेगा तो भी रोने लगती थी. तो ये अभी सुचित्रा ने कहा जल पीना है, क्योंकि जल तत्व है स्वादिष्टान. जैसे मूलाधार पृथ्वी तत्व है, वैसे स्वादिष्टान जल तत्व है. अच्छा पानी पियो, स्किन के लिए अच्छा होता है. लेकिन अगर वो ओवर हो गया, हाइपर हो गया, अगर वो बहुत ज्यादा हो गया, तो तुम बहुत ज्यादा इमोशनल बन जाओगे, हर बात पे तुम्हें रोना आएगा. तो प्लीज पानी पीना कभी कम कर दो. अपने जल तत्व को, इवन इन मुद्रा में, ये छोटी उंगली जो है, ये जल तत्व की उंगली है, राइट. और ये अगर हम मुद्रा करते हैं, ये वाली मुद्रा, अंगूठा, वरुण मुद्रा, जल मुद्रा, वरुण मुद्रा. वरुण मुद्रा. यस. तो ये जो होता है, और इसको बैलेंसिंग के लिए किया जाता है. लेकिन अगर जल शरीर में ज्यादा हो गया, तो हमने एक क्लास कोई गुरु का अटेंड किया था, उन्होंने समझाया इसको मोड़ दो. ये जो छोटी उंगली है उसको मोड़ दो, जैसे पाइप को मोड़ते हैं वैसे इसको मोड़ दो. अगर इसको मोड़ दोगे तो जल तत्व कम हो जाएगा शरीर में. ऐसे उन्होंने समझाया था, मुझे याद आया, आपके साथ शेयर कर रही हूँ. राइट और रॉन्ग आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना. सो व्हेन, तो एक तो टू इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे. और ज्यादा इमोशनल होने का मतलब ये होता है कि रिएक्शंस में आ जाते हैं हम, राइट. कुछ भी हो गया तो तुरंत रिएक्ट हो गए, तुरंत आंख में पानी भर गया, तुरंत रोने लगे, वगैरह वगैरह. लेकिन दूसरा ये भी होता है, तुरंत क्रोधित भी हो जाओगे, तो एग्रेसिवनेस, वायलेंस, ये बढ़ सकता है, राइट. तो ये होगा. देर इज मोर चॉइस इन दिस चक्रा देन इन द फर्स्ट चक्रा. देखो, फर्स्ट चक्रा में बहुत ज्यादा चॉइस नहीं मिलता, पृथ्वी तत्व में बहुत ज्यादा चॉइस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जल तत्व में हमें चॉइस बहुत सारे मिलते हैं. लेखक पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों, वाई. द फर्स्ट चक्रा इज रिलेटेड टू योर फिजिकल बीइंग, विच इज द अर्थ एलिमेंट. देखो, पहला चक्र जो है वो हमारे शरीर से, शरीर हमारा, शरीर इन द सेंस की फिजिकल, भौतिक जिसको हम अन्नमय कहेंगे, कोश. अन्नमय कोश, भौतिक हमारा अस्तित्व जो है, अभी इसमें बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है, राइट. अगर मैं सावरी हूँ, या अगर मैं काली हूँ, या अगर मैं बहुत गोरी हूँ, अगर मैं नाटी हूँ या हूँ टॉल, इफ आई एम शॉर्ट, इफ आई एम टॉल, if I'm thin, if I'm fat, you don't have much choice. It's limited, right? You are what you are. आपका चेहरा गोल है या लंबा है या चौड़ा है या त्रिकोण है या चौकोन है, जो भी कुछ है. तो क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, जो तुम्हारा रूप है वो है. ऑलराइट, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ करने का चांस नहीं होता. बहुत, तुम कितनी सर्जरीज करवा के चेहरे को कितना ऑल्टर कर सकोगे, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते, राइट. तुम झुर्रियां कम करवा लोगे, या शायद तुम प्लास्टिक सर्जरी से जो भी कुछ, नाक को थोड़ी ऊंची थोड़ी नीचे करवा लोगे, होठों को थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा करवा लोगे, लेकिन तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता. सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर पृथ्वी तत्व. लेकिन
And the second chakra is related to your emotional being, which is the water element. तो दूसरा दूसरा जो चक्र है ये जल तत्व है, और यहाँ पे भावनाओं से जुड़ा हुआ है. What you have physically is not as easy to change as changing how you feel about it with your emotions. अब मैं जो हूं सो हूं, मेरी जो हाइट, मेरी जो बॉडी, मेरा जो स्ट्रक्चर, किसी की कमर मोटी, किसी की पतली, किसी का कुछ, किसी का कुछ, राइट. तो जो मेरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं ज्यादा, थोड़ा वजन थोड़ा कम ज्यादा कर लूंगी. जैसे मैंने कहा, बोन स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता, तुम्हारा आकार तुम नहीं बदल पाओगे, राइट. तो ये पृथ्वी तत्व, तो यहाँ पे ज्यादा चॉइस नहीं है. लेकिन जल तत्व, जो भी मेरा आकार है, मैं जैसी भी हूं, इसके बारे में, मैं जो भी हूं, जैसी हूं, इसके बारे में कौन सा भाव महसूस करना, मेरे पास चॉइस है और मैं बदल सकती हूँ. इफ आई वॉज हेटिंग सर्टन पार्ट्स ऑफ माई बॉडी और सर्टन लुक्स ऑफ माई सेल्फ, I can change my emotions. I can switch it. I can flip it from feeling bad to feeling good. Right? तो यहाँ पे choices ज्यादा है. इसके बारे में तुम कुछ कर सकते हो. जो चीज तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, धीरे 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 उसका स्वाद, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, you will develop the taste. So in water element, in second chakra, we can develop taste. We can change our emotions. We can alter it. But if you can transform how you feel about what you have, you may even transform your physical reality using the law of attraction. लेकिन देवी देखो क्या कह रही है यहाँ पे, अगर तुम भावनाओं को बदलोगे तो तुम्हारा हाइट, तुम्हारा वेट, जो भी कुछ, तुम्हारा जो आकार है, इसको तुम बदल पाओगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा. अगर तुमने भावनाओं को बदल दिया तो तुम्हारे लुक्स भी बदल जाएंगे, फिजिकल भी तुम बदल जाओगे. पटतंय नाही पटत आहे, कळतंय नाही कळत आहे, कैसे? हाँ कोई, जैसे मैम, वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. हाँ जो भी उसमें, अगर वो प्लेन पानी है, उसमें आप शक्कर डाले तो शक्कर मीठा का हो टेस्ट जाएगा. आएगा, और नमक डाला तो नमक का टेस्ट. वैसे ही हम जो इमोशंस हम डेवलप करते हैं, वैसे वो हम हाँ. चेंज हो सकते. हाँ, लेकिन शरीर का शारीरिक फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, ऐसा यहाँ पे देवी कह रही है. मैं एक अगर उदाहरण दूं तो ये कहूंगी, देखो कोई लोग बहुत सिंपल सादे दिखने वाले, अचानक से ध्यान जाता है ये तेजस्वी दिख रहे हैं, और उनकी हाइट चेंज नहीं हुई है लेकिन वो टॉल लग रहे हैं. आ रही है मेरी बात ध्यान में, कि वो यहाँ पे ये कह रही है कि अगर तुम किसी चीज के बारे में स्ट्रेस्ड हो, तो उसका परिणाम, स्ट्रेस ये इमोशन है, इस स्ट्रेस का परिणाम तुम्हारे बॉडी में दिखेगा, तुम्हारे रूप रंग में दिखेगा. लेकिन तुम रिलैक्स बॉडी हो, श्रिंक हो जाएगी, और हाँ श्रिंक दिखेगी, या तुम रिलैक्स हो तो बॉडी एकदम ऐसे खुल के बिल्कुल. अच्छी दिखेगी. हाँ, तो लुक, आरती, और वो देखने वाले को भी पता चल जाएगा कि हाँ, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. बिल्कुल. आपण आपण एक म्हणतो ना की खांद्यात झुकलाय, हो, टेन्शन मध्ये असेल तर पोस्चर बदलतो, हा. चाल बदलते, दिसणं बदलतं, बरोबर आहे. आरती इवन वेट पण चेंज होतं. वेट पण चेंज होतं, बिल्कुल सही है. क्यों? लेकिन काम कहाँ करना है? स्वाधिष्ठान में. तो फिर मूलाधार पे परिणाम आएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे वर्क करेगा और वो परिणाम आएगा. ठीक है. लास्ट सवाल यहाँ पे इस चैप्टर में, इस चक्रास और एलिमेंट्स को लेकर लेखक पूछते हैं, कैन आई चूज टू फील गुड इवन व्हेन बैड थिंग्स हैपन? मेरे साथ अगर बुरी कुछ घटना हुई है, फिर भी मैं अच्छा महसूस कर सकता हूँ क्या? हाँ, राइट. अभी हम लोग क्लास के पहले बात कर रहे थे कि माता जी के गुजर जाने के वजह से दुख से रोना आ रहा है.
क्या इसको बदल बदल सकते हैं क्या? हाँ, अभी उसका जवाब तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं कहूंगी कि माता जी के याद में आंखों में पानी नहीं, होठों पे मुस्कान आनी चाहिए, तो तुम्हारा कुछ हुआ, तो कहीं तो भी तुम आध्यात्मिक हुई। और ये स्वानुभव से कह रही हूँ। मेरे पिताजी के जाने से मेरी आंखों में कभी पानी नहीं आया, पर उनकी याद से मुस्कान हमेशा आती है। मुझे उनकी अच्छी अच्छी चीजें याद आती है, एंड इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू मी. I'm telling you from self experience. This at least honestly I can say because I've been through it. Okay, so that is your choice. वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो विथ चॉइस होना है. राइट नाउ, कैन आई चूज, लेखक पूछ रहे. तो देवी कहती है देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड हैपनिंग इन योर लाइफ इवन व्हेन इट डजंट फील सो. जब तुम्हें लगता है ना कि अरे अरे कितना बुरा हुआ, लेकिन उसमें से, उस बुराई में से भी कुछ तो भी अच्छा निकलने वाला है. एक सिंपल एग्जांपल दूं. दुख नहीं आता ना अगर हमारे जीवन में हम कभी भगवान को याद नहीं करते, हम कभी आध्यात्मिक के मार्ग पर नहीं आते. विदाउट प्रॉब्लम्स वी वुड नेवर हैव गॉन इन सर्च ऑफ हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, व्हाट इज हु इज, ये जीव जगत, इन सबको, इन भगवान ईश्वर, इनको समझने के लिए हम कभी बाहर नहीं निकलते अगर सुखी सुख में रहते तो. All right, it is always, so there is always something good happening even when something bad has happened. We have to remember this. Besides, you create what is good and what is bad because they do not exist independently of you. कोई अच्छी चीज या कोई बुरी चीज खुद से नहीं होती, तुम उसे अच्छा या बुरा बनाते हो. परत हे वाक्य पटतंय का नाही. मी आहे म्हणून चांगलं वाईट आहे, मी असो किंवा नसो चांगलं आणि वाईट असणारच असं नाहीये. मैं हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं हूं तो मुझे बुरा लग रहा है, मैं नहीं हूं तो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है. क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं है. ऑलराइट, सो it is an illusion that you create in your third chakra, so you might as well create a happy illusion. ये तो भ्रम है. सुख भी भ्रम है और दुख भी भ्रम है. लेकिन अगर भ्रम ही बनाना है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ना सुख है ना दुख है, अद्वैत है, कोई द्वैत नहीं है. लेकिन अगर भ्रम ही बनाना है तो खुशी वाला बनाओ. अगर सपना देखना ही है तो सपने में मजा कर लो. इफ लाइफ इज अ ड्रीम, एंजॉय दिस ड्रीम, एंड व्हेन यू स्लीप एंड यू आर सीइंग अ ड्रीम, एंजॉय दैट ड्रीम. राइट, बिकॉज बोथ आर इल्यूजन. ये हमने अष्टवक्र गीता में पढ़ा कि जब हम नींद में सपना देखते हैं वो एक भ्रम है, तो अभी जो जागृत अवस्था में देख रहे हैं वो भी तो भ्रम है. बोथ आर इल्यूजन, both are, anything that creates a duality is an illusion. All right, so और ये कहाँ पे होता है इल्यूजन, ये भ्रम कहाँ पे तैयार होता है? तीसरे चक्र में. तो तीसरे चक्र में अच्छा वाला भ्रम तैयार हो, अच्छा सपना आए या बुरा सपना आए, बुरा वाला भ्रम तैयार हो, ये स्वाधिष्ठान पर निर्भर है, तुम्हारे इमोशन पर निर्भर है कि whether it's going to be a good dream or a bad dream, right? This a good illusion or a bad illusion, and so you might as well create a happy illusion. The secret to feeling good is that you choose to feel good. A wonderful statement over here. अगर मुझे यार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो यार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चलो मैं कहीं तो भी चली जाती हूँ, चलो कुछ बना लेती हूँ, चलो कुछ खा लेती हूँ, चलो किसी को मिल लेती हूँ. कोई वस्तु व्यक्ति विषय तुम्हें अच्छा महसूस नहीं करने वाला, क्योंकि अच्छा महसूस करना ये तुम्हारा चॉइस है. चाहे तुम किसी पहाड़ी पे हो, चाहे तुम मेले में हो, कहीं भी हो, अकेलेपन में हो या दुनिया में हो, अच्छा महसूस करना या नहीं ये तुम्हारा चॉइस है. ओके, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ. पटतय का
पहिला, दुसरा आणि तिसरा चक्राचे कार्य स्पष्ट झाले? क्लियर? हो हो. हाँ, ऑलराइट ऑलराइट, चलो नेक्स्ट जाए। तो देखो, पहले तो उन्होंने हमें पहले सेक्शन में हमें बहुत सुंदर तरह से ये समझा दिया कि परम आनंद, परम शांति क्या होती है। ये पहले सेक्शन में। फिर पहले सेक्शन के दूसरे भाग में उन्होंने समझाया कि स्त्री तत्व क्या होता है और पुरुष तत्व क्या होता है, और अच्छा संतुलित स्त्री तत्व कैसा होता है और अच्छा संतुलित पुरुष तत्व कैसा होता है, और बिगड़ा हुआ स्त्री तत्व कैसा होता है और बिगड़ा हुआ पुरुष तत्व कैसा होता है। उसके बाद में उन्होंने समझाया कि पृथ्वी तत्व पहला चक्र, जल तत्व दूसरा चक्र, मतलब स्वादिष्ठान, और अग्नि तत्व तीसरा चक्र यानी मणिपुर। अब पृथ्वी तत्व अगर हमारा अच्छा है, गुड फर्टाइल लैंड, तो उसमें से आनंद आएगा, यानी उसमें से क्या उगेगा? सब कुछ उगेगा, राइट? फर्टाइल लैंड, इट विल, देयर विल बी क्रॉप्स, देयर विल बी ग्रोथ, एंड सो वी विल फील जॉय एंड हैप्पीनेस। और जॉय एंड हैप्पीनेस पे निर्भर है कि तुम किन चीजों को आकर्षित करती हो। तुम्हारी अग्नि जो है ये तुम्हारी खुशी पे निर्भर है। तो तुम्हारे मणिपुर चक्र, नाभि चक्र की अग्नि तुम्हारे जल पे निर्भर है। क्यों? कैसे? तो जब पृथ्वी और जल बैलेंस होता है, वो क्या करता है? सही वाली चीजें हमारी तरफ आकर्षित करता है, राइट? और सही चीजें जो हमारे आकर्षित होती है, राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज, राइट थिंग्स will come into your life. It happens by the universal law of attraction. Things with same energies will be attracted to each other. देखो FM 98.5 है तो आपको 98.5 ही लगाना होगा। 98.3 लगाओगे तो अलग बजेगा, या ठीक से नहीं बजेगा, या तुम जो सुनना चाहते हो वो सुनने में नहीं आएगा। तो वो जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी का जो प्रिंसिपल है, जो तत्व है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और हमारे 14वें चैप्टर का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, क्या है, क्यों है, शायद हमें इसमें समझाया जाएगा। Shall I start reading next chapter? Yep, all right. तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते ही लेखक हमारी तरह उनको पूछ रहे हैं, इज दिस सीक्रेट व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट? सब जानते हैं ना, बहुत फेमस किताब है द सीक्रेट। हाँ, और तो ये क्या यही गुण है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही गुण है क्या? लेखक पूछ रहे हैं। देवी कहती है, व्हेन अ फार्मर प्लांट्स हिज क्रॉप्स ही डज सो फ्रॉम द फर्स्ट चक्र। ओके, जब कोई किसान बीज बोता है खेत में, तो ये उसके मूलाधार से वो करता है, पहले चक्र से वो करता है। बट व्हेन ही हैज द इंसाइट फ्रॉम हिज थर्ड चक्र टू सेंड पॉजिटिव इमोशंस फ्रॉम द सेकेंड चक्र, ही हेल्प्स हार्नेस द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट चक्र टू मैनिफेस्ट अ गुड हार्वेस्ट। ओके, इंसान किसान जो है ये बीज बो रहा है, लेकिन अगर उसकी अग्नि, उसका तेज, तेज अग्नि यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि आ गई यहाँ पे, ऑलराइट, अगर वो अपने इंटेलिजेंस से, अपने अग्नि से, अगर वो पॉजिटिव इमोशंस यानी सकारात्मक भाव को लेकर अगर बीज बोता है, तो पृथ्वी खिल उठेगी। तो वहां से बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। वहां पे उसका जो क्या कहते हैं, उसका धान्य जो है ये बहुत अच्छा उगेगा। आलं लक्षात? काय बोलले? इज इट क्लियर विजया? कळलं? ऑलराइट. ओके, सो फर्स्ट चक्राने कर्म करायचं आहे,
तिसऱ्या चक्राने प्रेरणा घ्यायची आहे अग्नीनी, आणि प्रेरणा कुठली घ्यायची आहे, भाव कुठला ठेवायचा आहे ह्याची प्रेरणा आहे. सकारात्मक भाव ठेवून करायचं आहे. सो ती सकारात्मक भाव ठेवायची प्रेरणा ही कुठून येते, अग्नितत्वामधनं, म्हणजेच मणिपूर चक्रामधनं. क्लियर? ऑलराइट. नाउ ओके, सिमिलरली व्हेन यू कुक फूड यू डू इट फ्रॉम द फर्स्ट चक्रा. हम खाना पकाते हैं पहले चक्रा से, but when you have the insight to feel positively about what you are cooking, the food will feel that energy and it will be more nourishing for you. अभी मैंने कोई पिक्चर देखा, क्या मैं कर सकता हूँ और समथिंग लाइक दैट, जिसमें वो अपना खुद का बिजनेस चालू करता है और उसका नाम है माँ के हाथ का खाना या माँ का खाना, और बहुत अच्छा समझाया था. माँ का खाना अलग स्वाद क्यों आता है? हाँ, 5 स्टार शेफ होने दो, एक्सपर्ट कोई कुक होने दो, लेकिन हमको माँ के हाथ का खाना ही क्यों पसंद आता है, या किसी आदमी को पत्नी के हाथ का खाना ही क्यों पसंद आता है, या पत्नी को पति के हाथ का खाना ही क्यों पसंद आता है? अटॅचमेंट नाही, प्रेम आहे त्याच्यात. देयर इज लव इन इट. अगर प्यार से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद बदलता है, क्योंकि वो जो तुम्हारी प्यार की ऊर्जा है वो खाने में उतरती है, ये खाने की ऊर्जा के साथ एक रूप हो जाती है. और इसलिए प्यार से हमेशा, हमारे घरों में तो हमेशा बचपन से सुनते आए, खाना पकाते वक्त गड़बड़ नहीं चाहिए. प्यार से, शांति से, सकारात्मक भाव लेकर ही खाना पकाना है. I remember reading Salman Rushdie's book Midnight's Children, और उसमें पहले ही सेंटेंस में, पहले ही पेज पे वो बोलता है कि हम लोग गए थे आत्या के घर, आत्या बोला तो क्या, बुआ के घर, और बुआ अनमैरिड थी, और बुआ उसके सारे दुख दर्द वो बिरयानी में डाल डाल कर पकाती थी. दिस इज द लिटरल डिस्क्रिप्शन गिवन बाय सलमान रज़ी. इट्स ट्रू. Your feelings, your emotions will infiltrate the food that you are cooking. Alright? तो वैसा है ये. Okay? अगर प्यार से, स्वादिष्ठान में से वो खाना पकता है, अग्नि से, जल से, पृथ्वी, तीनों अगर एक हो गए तो खाना आपको बहुत आरोग्यदायी होगा, नरिशिंग होगा. The law of attraction is based on the reciprocal relationship between the first chakra and the second chakra, which is allowed by the transformation of your world view in the third chakra. तो ये जो law of attraction है, ओके, आई डोंट नो उसको हिंदी में कुछ नाम दिया है उन्होंने अलग से या मुझे नहीं पता, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कहते हैं. ये यूनिवर्सल लॉ है. ऑलराइट. तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये एफएम जो है, ये पहले और दूसरे चक्र के बीच का एफएम है. ओके, ये वेवलेंथ दोनों की जोड़ने वाला है ये. ऑलराइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन आपके नजरिए पे डिपेंड है कि इनका जुड़ना कैसे होगा. आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हो, यानी हमारा मणिपुर अग्नि तत्व आ गया यहाँ पे, तो तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इस पर निर्भर है कि तुम्हारा पहला और दूसरा चक्र कितना अच्छा जुड़ेगा. ऑलराइट. वरना आपके पास सारे सुख हो गए, पहला चक्र खुला है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ एक्सेलेंट, लेकिन तुम दुखी हो, तुम डिससेटिस्फाइड हो, तुम डिसकंटेंटेड हो, तुम डिसअपॉइंटेड हो. ऑलराइट. All of that will happen because the second chakra has not opened up. Who has not opened the second chakra? The third chakra hasn't allowed the second chakra. डिप्रेशन में हो तो स्वाद नहीं आएगा जीवन का. तो डिप्रेशन यानी क्या? अग्नि का कम होना है ना. अग्नि का कम होना यानी डिप्रेशन. अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ गई तो काट डालूंगा. वायलेंस, एग्रेशन, राइट. So now it is a universal law about how your feelings manifest your physical world and how your world view manifest your feelings.
देखो, दुनिया हमारे भाव पर निर्भर है, हमारे नजरिए पे निर्भर है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, कहते हैं ना। तो हमारे भाव पर ये दुनिया अच्छी या बुरी है, और हमारा नजरिया कैसा है, उसके हिसाब से हमारा भाव है। अगर अच्छे अच्छे दुनिया से अच्छा अच्छा ही सब कुछ मिला है, तो हमारे भाव भी हम अच्छे अच्छे बन जाएंगे। और हमने दुनिया से कुछ मिले ना मिले, अगर हमने भाव अच्छे रखे तो दुनिया अच्छी बन जाएगी। हाँ, सो इट्स बोथ वेज। When you change your worldview and choose to feel differently about what you already have, you can begin to consciously use the law of attraction. देखो, अगर तुमने नजरिया बदला और तुम्हारे पास जो भी कुछ है उसके बारे में अगर तुम्हारे फीलिंग्स चेंज हो गए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू हो जाएगा, और तुम अपने भाव को बदल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने लगोगे। कॉन्शियसली यू विल बी एबल टू यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऑलराइट, क्या मतलब हुआ इसका? जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जैसे हमारे स्वर योगा के क्लास में उन्होंने एक उदाहरण दिया था। साइकिल है ना तुम्हारे पास, तुम खुश रहो साइकिल में तो तुम्हें स्कूटर मिलेगी, तुम खुश रहो स्कूटर में तो कार आएगी। अब कार से एरोप्लेन तक मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो है उसमें हमें समाधान अगर महसूस होगा तो जो चाहिए वो मिलेगा। जब हम योग वर्ग सिखाते हैं, उसमें एक नियम आता है संतोष। और क्लास में कोई ना कोई तो यंग चिल्ड्रन में से पूछने वाला होता ही है कि अगर संतोष हमने रख लिया तो एम्बिशन का क्या? तो फिर हमारे एम्बिशंस हम फुलफिल कैसे करेंगे, या लाइफ में हम एम्बिशन नहीं लाएंगे तो कुछ भी कैसे होगा? संतोष जो है उसमें महसूस करना है। When you are consciously using the law of attraction, thank you God for giving me this. I am so happy that this thing is with me. I am so blessed that I have this ability. And then I will work towards improving my ability. You will be able to work better at your ambitions if you are in a contented space or a satisfied space. संतोष का भाव हर पल अगर हम रखते हैं तो हम बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं, और जो भी हमारी इच्छा आकांक्षाएं है, जो भी हमारे सपना है, वो पूर्ण होने में कम समय लगेगा। आगे मेरी बात ध्यान में, या? ऑलराइट, सो आई सी। सो choosing one's worldview in the third chakra is guiding the law of attraction to work in one's favor. क्या आप ये कह रही हो? तो लेखक पूछते हैं कि नजरिया, तीसरे चक्र में से देखने का नजरिया अगर हम बदलते हैं तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम एक्टिवेट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली वर्किंग थ्रू द लोअर टू चक्रास, आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। मैं हमेशा ये पूछती हूँ, देखो बुरी परिस्थिति भी आपने आकर्षित ही तो की है ना। आप अच्छी परिस्थिति आकर्षित करना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो उस चीज को आपने अट्रैक्ट ही किया है। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, यू आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग। हर वक्त व्यक्ति, वस्तु, विषय, हर चीज आपकी जिंदगी में जो भी कोई आता है, जो भी होता है, ये सब तुमने बुलाया है, तुमने आकर्षित किया है। तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये यूनिवर्सल लॉ है। ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही आओगे, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसको कोई ऑप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है।
वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल लॉ है। हर चीज को तुम ही आकर्षित करते हो, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। Okay, the transformation of your worldview in the third chakra makes you aware that this law is manifesting both positive and negative outcomes in your life. एक बार मेरी बात ये समझो, समझ में आ गई कि हर चीज मैं आकर्षित करती हूँ। अगर मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, या मुझे कोई कुछ बुरा भला कहता है, या मेरे बारे में कोई बुरा सोचता भी है, तो ये चीज मैंने आकर्षित की है। ये मेरी ऊर्जा पे निर्भर है कि सामने वाला मेरे साथ कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय एनर्जी। जब ये बात मेरी समझ में आ जाती है तो क्या होगा, मेरी आंखें खुल जाएगी। कहने का मतलब है तीसरा चक्र जागृत हो गया, विवेक जागृत हो गया, और मेरा नजरिया, अगर मैं कोई बुरी चीज मेरी तरफ आते हुए देखती हूँ, मेरा नजरिया देखेगा, मेरा तीसरा चक्र, मेरा अग्नि मुझे दिखाएगा कि देखा बुरी चीज आ रही है, और तुरंत मैं मेरे भाव को बदल डालूंगी। और तो अगर कोई मुझसे झगड़ा करने आ रहा है, तुरंत मेरे मन में मैं अच्छे भाव को उस व्यक्ति के लिए लाऊंगी। मैं मन में उसकी तारीफें, जेन्युइनली, झूठी झूठी नहीं, तारीफें अगर मैं मन में उसकी गिनने लगूंगी, वो आते आते रुक जाएगा, मुझ तक पहुंचने तक उसका व्यवहार बदल जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रही हूं मैं दोस्तों। हमारे 99.9% प्रॉब्लम्स इस चीज से सॉल्व हो सकते हैं, अगर मैं ये स्वीकार कर लूं कि मुझे खुद को बदलना है, मेरी एनर्जी को बदलना है, मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे गलतियां नहीं, सामने वालों की अच्छाइयां ढूंढनी है, मुझे कंप्लेन क्रिटिसिज्म नहीं करना है, मुझे उनमें अच्छा क्या क्या है उसी चीज को देखना है। और ये जब मैं करने लगूंगी, अपने आप मेरी जिंदगी में मेरे अनुभव बदल जाएंगे। यस सुचित्रा, यू वर सेइंग समथिंग स्वीटी। या हे मी एक्सपिरियन्स केलेलं आहे मॅम. म्हणजे मी असं खूप वेळा अनुभव घेतलेला आहे की मी असे पॉझिटिव्ह वाईब्स निर्माण करून समोरच्या व्यक्तीला चेंज झालेलं बघितलेलं आहे. बघितलेलं आहे। हा. यस, होपोनोपो का बेसिक यही है ना मैम। होपोनोपोनो का भी बेसिक यही है। कहीं भी तुम्हें लगे कि क्लेश होने वाला है, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, तुरंत होपोनोपोनो स्टार्ट कर देना चाहिए। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। हम क्या, हाँ देख अभी वो आएगा, अब झगड़ेगा मेरे साथ, अब लड़ाई करेगा, अब मुझे ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, फिर मैं ये जवाब दूंगी, वो जवाब दूंगी। ये सब मन के खेल है, निकल जाओ मन से। वो कैसा भी है, मैं तो दुआएं ही दूंगी। वो कितना, हर मतलब बुरे से बुरे व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुरा होता है। क्या देखना है ये हम पर है। और ये सब पॉसिबल क्यों है कि वो मणिपुर की अग्नि से, और मणिपुर की अग्नि को जलाए रखना रीडिंग का काम करता है हमारा रीडिंग। अभ्यास करते रहो, रीडिंग हाँ करते बस। रहो, रीडिंग तो क्लास वो को आते रहो। हाँ, इसीलिए वो जब रीडिंग नहीं रहता है ना, हम ठंडे हो जाते हैं क्योंकि वो मणिपुर का अग्नि ठंडा हो मी आता जाता तेच म्हणणार होते की रीडिंग करते रहो, अग्नि जलाते रहो. है बस। हमारा रीडिंग क्लास यानी वो अग्नि को फूंक है, तो वो थोड़ी और बढ़ जाती है। यस, सो आया तीनों चक्र का काम, क्या कार्य है तीनों चक्र का, ध्यान में आ रहा है। ऑल राइट, सो भस्त्रिका का भी सेम ही ये है ना मैम। हाँ। भस्त्रिका में भी आज्ञा चक्र बहुत इफेक्टिवली खुल जाता है अगर भस्त्रिका हम ठीक से करेंगे, तो उसमें भी हमारा यही है ना, भस्त्रिका भी वो। आई 100% एग्री विथ यू ममता, लेकिन जैसे जैसे मेरा अभ्यास बढ़ते जा रहा है ना, मेरे ये ध्यान में आता है कि
ये जो साधन है हमारे अलग अलग, ये इनका इनका परिणाम भी लिमिटेड होता है अगर होलिस्टिक अप्रोच नहीं रहा तो भस्त्रिका से अग्नि तुम बढ़ा लोगे। भस्त्रिका एक प्राणायाम की क्रिया है, उससे तुम तुम्हारी अग्नि बढ़ा दोगे। लेकिन अगर दिल में प्यार नहीं है, आपकी बात सही है 100% कि मणिपुर को जागृत करके भस्त्रिका करके हम आज्ञा चक्र थर्ड आई को ओपन करोगे। लेकिन वो ओपन जो हुई है वो अगर इस प्यार से मिली हुई नहीं है, अगर हार्ट चक्र ओपन नहीं है, तो इट कैन क्रिएट तो इसलिए ये सारी क्रियाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और वो साइड इफेक्ट्स मैं, क्योंकि ये मेरा सवाल था, योग टीचर्स है, हम ये सीखे हैं सिखाए हैं। मेरा यही सवाल था कि योग इतना सुंदर साधन है, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल टूल, फिर साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं? भस्त्रिका करने से एसिडिटी क्यों बढ़ती है? नहीं बढ़नी चाहिए, है ना? योग साधन है, नहीं होना चाहिए साइड इफेक्ट। कपालभाति का साइड इफेक्ट, भस्त्रिका का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्यों होता है? फिर मेरे ध्यान में आया जैसे ये चक्रस का अभ्यास करते गए कि तुमने अग्नि को बढ़ा दी, अग्नि को बढ़ाने के वजह से यहाँ का तेज खुल गया। लेकिन अगर वो तेज इस पूरे ब्रह्मांड के लिए नहीं यूज किया तो वो तुम्हें ही जला देगा। अगर तुमने लोगों को प्यार नहीं है, सबका भला, अगर तुम्हारे दिल में सबका भला हो ये भाव नहीं है, तो एसिडिटी हो जाती है भस्त्रिका करने से। जानबूझ के ये मैं शेयर कर रही हूँ ममता आपसे, बिकॉज हम ये सारी क्रियाएं कराते हैं एंड एज टीचर्स वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट व्हाट आर द एटीट्यूड्स ऑफ दैट पर्सन। अदरवाइज इट इज बेटर दैट यू वर्क ऑन भ्रामरी। मैं कहती रहती हूँ कि हमारे जो अष्टकुंभक है इसमें से दीर्घश्वसन, भ्रामरी, ये दो पे रुक जाओ। अगर वो व्यक्ति उस लायक है, अगर उसकी प्रगति उतनी है, अगर उसकी विवेक उतना जागृत हो गया, तो ही उसे तुम नाड़ी शुद्धि पे ले जाओ। नाड़ी शुद्धि होने से प्राण ऊर्जा का वहन बढ़ जाता है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। सारे तत्वों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज देर आर नो टूल्स लाइक द योगिक टूल। सबसे फैंटास्टिक टूल्स है, लेकिन इट हैज टू बी यूज्ड इन द राइट वे। अगर आप इतना बड़ा छुरा लेके माइन्यूट सर्जरी करोगे तो कैसे होगा, या इतना सा चाकू लेके कुछ बड़ा काटने बैठोगे तो कैसे होगा? हाँ, इट्स लाइक दैट, या बट फॉर our understanding this is important, right? All right, so a deep awakening to this wisdom in the third chakra makes you surrender your negative emotions by being completely present to them without any judgment and fear. ममता आपका ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हाँ, हमने अग्नि ये कर लिया, भस्त्रिका आप कर रही थी, भस्त्रिका हमने कर लिया और हमारा अग्नि प्रज्वलित हो गया, हमारा थर्ड आई भी उसने खोल दिया। लेकिन वो विवेक जागृत होना चाहिए कि हमारे जो डर है, हमारे इनसिक्योरिटीज है, फियर्स है, इम्बैलेंसेस है, इनको हम देख सके, ये पहचान सके, हाँ मैं बहुत क्रोधित हूं, या मुझ में क्रोध ज्यादा है, या मुझ में भय ज्यादा है। और उसको किस तरह से देखना है? विदाउट जजमेंट एंड फियर। शी मैं इतनी क्रोधित क्यों है, क्यों मैं इतनी डरपोक क्यों है, शी मैं ऐसी क्यों हूं? नो, जो है उसका भी स्वीकार, राइट? सो what we have to guide our students is to look at your own imbalances, insecurities, fears, whatever imbalances that are there, inabilities, without judgment. You don't have to feel good about them, but you don't also have to feel bad about them. So be without judgment, right? ये तीसरे चक्र से होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो
सलाम है उस योग गुरु को जिसने यहाँ तक पहुंचा दिया। या तो बाय अलाइनिंग योर थॉट्स, नो, सो दिस इज वाई, देखो वो क्या कहती है, द हायर चक्रस इंक्लूडिंग द हार्ट हेल्प टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड व्यू इन द थर्ड चक्र। तो नजरिया, तीसरे नाभि चक्र से दुनिया को देखने का जो नजरिया है, ये नजरिया में अगर हृदय है, अगर हार्ट चक्र खुल जाता है तो what is she saying, the higher chakras including the heart, it transforms your दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, नजरिया ही बदल जाएगा। ऑलराइट, दिस इज व्हाई अ चेंज ऑफ हार्ट चेंजेस एवरीथिंग। मन बदला, सब कुछ बदल गया, हृदय बदला, सब कुछ बदल गया। तो वो जो बदलाव है, हृदय के बगैर हम कुछ भी कर ले, हम कितनी भी रावण की तरह, हम कितना भी तपस्या कर ले, हमें मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक हृदय नहीं बदलता कुछ नहीं बदलेगा। दिस इज वाई अ चेंज ऑफ हार्ट changes everything. By aligning your thoughts with positive feelings about what you have in your life, the law can work in your favor. तो दिल से दुआएं दो, जो भी कुछ अपने पास है उसके लिए अगर हम दिल से कृतज्ञ हैं, हम दिल से ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो हमारा लक बदल जाएगा या हमारी लाइफ बदल जाएगी। The question is not whether the law of attraction is working or not, because it is always working. ये सवाल नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है या नहीं, जैसे ग्रेविटी है ही है, तुम उसको जानबूझकर उसका यूज करो या ना करो। हमें अगर ऊपर से कोई चीज फेंकनी होती है तो हम अंदाज लेते हैं ना, ये कितनी हल्की है या जड़ है, ये कितनी जोर से जाएगी या उड़ते हुए गिरेगी, राइट? हम सब अंदाज लेते हैं और लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम अच्छे अंदाज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं, हम, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कायम है, तुम उसे यूज करो या ना करो, वो तो तुम्हें पता हो या ना हो, वो तो चलता ही चालू ही है। द क्वेश्चन इज वेदर द लॉ इज वर्किंग फॉर यू in a way that allows you to manifest what you truly desire. सवाल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या आप इस तरह से उपयोग करते हो कि तुम जो चाहो वो मिल जाए। शाहरुख खान का डायलॉग बहुत फेमस हो गया, जो भी तुम शिद्दत से चाहो सारी कायनात उसे तुम्हें मिलवाने के लिए लग जाती है। बट सबसे पहले वो बात मैंने जो सुनी थी, कम से कम 45 years back I had heard this. When you really want something, the whole universe conspires for you to get it. और ये रिचर्ड बाख ने बात कही थी, मैंने उनकी किताब में ये बात पढ़ी थी कि when you really want something, the whole universe will conspire for you to get it. वही बात यहाँ पे वो कह रही है, the question whether the law is working for you, the question is whether the law is working for you in a way that allows you to manifest what you truly desire. जो दिल से चाहते हो, क्या वो हो रहा है या हो, उसके होने के लिए तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर सकते हो। ऑलराइट, दीदी मम्मीच्या बाबतीत तसंच झालं ना, तिने एकदम मनापासून तिची ती एकदम हाय पिकची इच्छा होती आणि त्याच्यासाठी तिने सगळं ते असं अट्रॅक्ट केलं होतं। प्रत्येकाचं तसंच असतं। सो तर मग काय पाहिजे त्याच्यासाठी? सजगता. वी हॅव टू बिकम अवेअर ऑफ व्हॉट वी रिअली वॉन्ट. डू आय वॉन्ट एक्स अमाउंट? डू आई वॉन्ट वाई जॉब? डू आई वॉन्ट अपॉर्चुनिटी? है ना? तो तुम्हें क्या, सो कॉन्शियसली डुईंग समथिंग. आणि रियालिटी पण पाहिजे. मोहन सरांनी सांगितलं होतं ना आपल्याला की इट त्याच्यामध्ये हैज टू बी रियलिस्टिक. हाँ, तो मैं मच्छी बन जाऊं या परी बन जाऊं, हाँ, तो इट्स नॉट एम्प्टी डे ड्रीमिंग, इट हैज टू बी रियलिस्टिक. रामदासांचे तत्व
त्यांनी सांगितलेले ना त्याच्यामध्ये. Yeah, I remember that. It has to be realistic. Whatever we desire, it has to be realistic. तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क होता है. सत्य बोल एक आहे ना त्यातलं हो हो. त्याच्यामध्ये. सत्य इट हॅज टू बी रिअलिस्टिक. बिलकुल. ते थोडंसं रिवाइज करायला पाहिजे, कारण ते खरंच छान आहेत ते जे 3 तत्व लागून त्यांनी दिलेले आहेत. ऑल राइट, आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि जो अगला आगे और यही चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट स्टार्ट किया हमने पढ़ने को, तो आगे ये कंटिन्यूड रहेगा इस पॉइंट से. तो नेक्स्ट सवाल और उसका जवाब लेने से लेने उसको टाइम लगेगा. तो आई थिंक हम यहाँ पे रुकते हैं. क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? इज इट ट्रू? ममता, आपको मेरी बात पटी? या डिड इट मेक सेंस टू यू? राइट. तो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपका कोई द सीक्रेट का अनुभव हो तो बता दो. हमारे पास शेयरिंग के लिए 3-4 मिनट है. पढ़ी है सबने द सीक्रेट? आहेच दीदी, तुम्ही मला मिळाल्या ना त्या अट्रॅक्ट केल्यामुळे. मला पण तू मिळाली ना, आपण दोघांनी सगळा ग्रुपच एकमेकांना. मिळाला ना मला, म्हणजे तुमच्या बरोबर फुल पॅकेजच मिळालं मला छान. यस, दैट इज ट्रू. दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. येस. अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर आपने द सीक्रेट नहीं पढ़ी है तो मैं कहूंगी जरूर पढ़ो. और दूसरा, एक्सपेरिमेंट करो और देखो. इट रियली वर्क्स. इट रियली वर्क्स. ट्राई करके देख लो. आरती, आपलं पहिलं बुक सिक्रेट होतं येस वैशाली. आणि वी आर स्टिल अट्रॅक्टिंग ऑल दिस. That is true. So we have been reading books for almost 16-17 years now. And the first book that we had read, and Vaishali, I think एकटीच आहे. She's the only one from my original group over here. And and that was the first book we read. हम लोग just योग शिक्षक उस साल हम लोग ने एग्जाम दी थी, और फिर योग अभ्यास खत्म हुआ, अभी एग्जाम हो गए, अब क्या करें. और तो हमने सोचा चलो द सीक्रेट पढ़ते हैं. और हमने वो किताब, पहली किताब थी जो हमने पढ़ी थी, सच बात है. और वहां से देखो कितना क्या क्या अट्रॅक्ट किया हमने. ती फिल्म है किती वेळा वैशाली? पाहिली आपण. आणि किती काय काय गोष्टी अट्रॅक्ट केल्या आपण आयुष्यामध्ये. एवढ्या वर्षांचा प्रवास जर आपण बघितला तर राईट फ्रॉम उपनिषद टू अष्टवक्र गीता टू भगवद्गीता टू wisdom of Richard Bach to wisdom of so many fantastic writers, Kriya Yog, what not, shape. फेसबुकला हाँ. एक अष्टवक्र गीताचा असा ग्रुप आहे. हम्म. तर मला काही माहित नव्हतं. आपण एखादं फॉलो करतो ना, मी सहज केलं ते. 1-2 पोस्ट वाचल्या, महिना कधी फेसबुकही बघत नाही, आणि नंतर अचानक अष्टवक्र गीताच ऐकायला मिळाली. बघ ना, म्हणजे हे पण असंच ना अट्रॅक्ट केलं. करेक्ट. ये सिंक्रोनिसिटी होता है. सिंक्रोनिसिटी वर्क्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जो भी देखो, हम सबको ये एक्सपीरियंस है. जो विषय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, वही विषय की चीजें हमारे सुनने में, देखने में आ जाती है. दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट वर्क. तो तुम चाहे हम उसको कॉन्शियसली जाने या न जाने, वो काम तो 100% करता है. करता ही है. The law of attraction is Really. there. It just is. All right. चलो रुकते हैं यहाँ पे. If nobody has anything, all right. और शांति मित्र का बोलेंगे और रुकेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम.